नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जेपी एग्जाम मस्ती पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में औसत का क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा, जिसको इंग्लिश में औसत को एवरेज बोला जाता है। तो दोस्तों संख्या जो आपका औसत निकालने का जो ट्रिक है दोस्तों, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों ट्रिक क्या है दोस्तों, हम दोस्तों जब भी औसत निकालते हैं तो सभी संख्या को जोड़कर उन संख्या से भाग देते हैं, तब औसत निकल जाता है। परंतु हम आज ऐसा ट्रिक बताऊँगा दोस्तों कि आप बिना जोड़े ही, आप बिना भाग देंगे आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सोल्व करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एवरेज यानी यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर औसत है दोस्तों। औसत का देखिए, औसत बराबर योग बटा संख्या यानी टोटल नंबर बट्टा में जो आपका नंबर संख्या रहेंगे उसको लिखेंगे, यानी योग बट्टा संख्या। ये आपका दोस्तों यानी सभी संख्या को जोड़ेंगे, जितना संख्या रहेंगे उसको नीचे हम लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल आपको नीचे दिया गया है। आपका संख्या दिया गया है 1 2 3 4 5 का औसत बताइए। तो जब ऐसा पूछे तो हम क्या करते हैं, सभी संख्या को जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 यानी पाँचों संख्या को जोड़ेंगे, जितना संख्या है तो उससे भाग दे देंगे। तो 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे। तो दोस्तों ऊपर वाला संख्या जोड़ेंगे तो क्या हुआ, आपका 15 हुआ। तो 5 से भाग देंगे, क्या होगा दोस्तों, 5 तिहाई 15, यानी यहाँ देखिए दोस्तों आपका 3 आंसर हो जाएगा। यानी 15 आप 5 से भाग देंगे, 5 तिहाई 15। तो 5 तिहाई 15 आपका आंसर क्या होगा, 3 होगा। परंतु हम इसको बिना जोड़ेंगे इसको सवाल कैसे निकालेंगे, वो आपका ट्रिक हम आपको बता दें। ट्रिक क्या है दोस्तों, इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक ये है, यानी हम देखेंगे दोस्तों 5 संख्या है, पाँचों संख्या के यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। और देखिए यहाँ पर दो यानी जोड़ा संख्या हम यहाँ पर लेंगे। लेफ्ट राइट से देखिए, राइट से 2 जोड़ा लेंगे यानी जोड़ा संख्या लेंगे, लेफ्ट से 2 जोड़ा लेंगे। बीच में कौन सा संख्या बचा, 3 बचा। देखिए तो 3 ही संख्या यहाँ पर आंसर हम भाग दे के निकाले थे कि नहीं निकालते, यानी यहाँ पर हमको जोड़ का भाग दिए थे तो 3 आया था, यहाँ पर जोड़ के भाग किए थे तो 3 आया था। परंतु यहाँ पर देखिए दोस्तों जोड़ा संख्या लिए और लास्ट में जो संख्या बचा वही आपको यहाँ पर आंसर हो गया, बिना जोड़े ही आपका आंसर यहाँ पर निकल गया। चलते हैं दोस्तों अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका सम संख्या अगर देता है। देखिए दोस्तों सम संख्या है 2 4 6 8 10 का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों सभी संख्या को हम ले लेंगे, उसके बाद सभी संख्या को लेकर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यानी सभी संख्या को जोड़ेंगे। देखें कितना संख्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5 संख्या है तो नीचे में 5 से भाग दे देंगे, जितना संख्या रहेंगे उससे भाग दे देंगे। अब देखिए दोस्तों सभी को जोड़ेंगे तो क्या आया दोस्तों, सभी संख्या के जोड़ेंगे तो क्या संख्या आया, आपका 30 आया। उसके बाद 5 से भाग देंगे दोस्तों तो 5 6 30, यानी इसका आंसर क्या है दोस्तों, 6 आया। परंतु हम इसको ट्रिक के माध्यम से किस तरह सोल्व करेंगे दोस्तों, देखिए ट्रिक के माध्यम से आपको क्या दोस्तों, सभी संख्या को लेंगे और जोड़ा संख्या नीचे में लिख लेते हैं। सभी संख्या को अब जोड़ा लेंगे दोस्तों, तो राइट से जोड़ा देखिए 2 संख्या है और लेफ्ट से 2 संख्या, बीच में कौन संख्या बचा, 6 बचा है। यही तो 6 हम यहाँ पर जोड़ कर भाग दिए थे तब आंसर आया था। परंतु यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर यही 6 हो जाएगा, यानी बीच वाला ही संख्या का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका देखिए सम विषम कोई भी संख्या दे, आपको इसी तरह सवाल को सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे आपका 1 है 2 3 4 5 6 का औसत क्या होगा। तो सभी संख्या के लेंगे दोस्तों, सभी संख्या ले लेते हैं यहाँ पर। तो सभी संख्या के लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 को प्लस कर देंगे और नीचे में कितने संख्या यानी जो टोटल संख्या है उसे भाग दे देंगे। टोटल संख्या कितने, 6 है, 6 संख्या है, 6 से भाग देंगे। तो ऊपर वाला संख्या जोड़ेंगे दोस्तों, क्या हुआ आपका 21 हुआ। आप 6 से भाग देंगे दोस्तों तो आपका पॉइंट में यानी 3.5 आएगा, 3.5 आएगा दोस्तों। इसी संख्या को हम ट्रिक के माध्यम से किस तरह करेंगे, देखिए सेम वही पहले जिस तरह बताएं उसी तरह करना है ट्रिक के माध्यम से। देखिए सभी संख्या लेंगे, जोड़ा लेंगे। देखिए सभी संख्या को नीचे पहले लिख लेंगे, लिखने के बाद उसके बाद देखिए जोड़ा लेंगे। तो राइट से 3 जोड़ा ले लेते हैं, लेफ्ट से 3 जोड़ा ले लेते हैं। बीच में आपको कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं बचा है। देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 2 जोड़ा लेते हैं लेफ्ट से, और राइट से 2 जोड़ा लेते हैं तो बीच में 2 संख्या बच रहे हैं, यानी 2 संख्या बच रहे हैं। तो इस तरह सवाल को हम क्या करेंगे, 3 जोड़ा ले लेंगे, यानी 3 जोड़ा ले लेंगे, इधर से 3 जोड़ा ले लेंगे, यानी दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। तो बीच में दोस्तों आपका संख्या क्या है, नहीं आ रहा है, बीच में संख्या आपका नहीं आ रहा है। तो देखिए अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर 4 है। तो देखिए दोस्तों 3 और 4 के बीच में कौन संख्या आता है, 3 और 4 के बीच में आपका 3.5 आता है, यानी 3.5 आता है ना। तो आपका 3.5 यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा 3.5। देखिए दोस्तों यहाँ भी क्या था, यहाँ भी हम आपको जो बताए थे पहले, यहाँ पर 2 जोड़ा लिए थे, इधर से 2 जोड़ा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बीच में देखिए, ये बीच में आपका 6 आया था ना, 6 आया था ना, बीच में आपका 6 आया था ना। तो यानी यहाँ पर देखिए आपका बीच में 6 आया था। तो सेम यहाँ भी आपका देखिए आप बोलेंगे यहाँ पर 5 होना चाहिए था, 5 भी आंसर होना चाहिए था, यहाँ पर 7 भी आंसर होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर सम संख्या पूछा गया था, तो 5 अगर सम संख्या नहीं होता है, 7 भी सम संख्या नहीं होता है। अब यानी 4 8 के 8 दोनों सम संख्या है ना। तो 4 8 के बीच में कौन सा सम संख्या है, सम संख्या आपका 6 है। तो 6 वाला आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ भी आपका किस तरह सवाल किए थे, इधर से देखिए 2 से इधर से जोड़ा लिए थे, इधर जोड़ा लिए थे, बीच में आपका 3 आया था। तो अब देखिए दोस्तों 2 और 4 के बीच में कौन संख्या आता है, 3 ही आता है ना। 2 और 4 के बीच में 3 ही संख्या आता है। तो उसी प्रकार इसमें भी हम उसी तरह बताएंगे। तो जोड़ा लिए हैं, तो इधर से भी जोड़ा लिए हैं, बीच में कोई संख्या नहीं बच रहा है। तो यानी हम देखेंगे दोस्तों 4 और 3 के बीच में कौन संख्या आता है, 3.5 आता है। तो आंसर आपका 3.5 हो जाएगा। तो इस तरह भी आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आप क्वेश्चन पर देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों आपका 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए दोस्तों 7 क्रमागत संख्या है, उसमें से औसत क्या है दोस्तों आपका 20 है। तो हम बोले क्या है दोस्तों 20 वाला संख्या ही क्या होता है आपका औसत होता है। तो आप देखिए हम पहले देखो यहाँ बॉक्स बनाएंगे, 7 बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पूछा क्या है दोस्तों 7 क्रमागत संख्या है जिसका औसत 20 है। तो पहले हम 7 यानी आप सर्कल बनाए चाहे बॉक्स बनाए, तो मैं यहाँ पर बॉक्स बनाऊंगा 60 यहाँ पर बॉक्स बनाऊंगा। देखिए यहाँ 7 बॉक्स बनाऊंगा। उसके बाद देखिए सवाल को एकदम ईजी करने के लिए यही तरीका सही है, सबसे आसान करने के लिए यही तरीका आपका सही है। आप सरल तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 बॉक्स बनाए। अब देखिए बोला क्या है दोस्तों इसका औसत क्या था 20। तो देखिए हम बोले क्या है औसत क्या 20 वाला संख्या को लेते हैं, इधर से 3 ले लेंगे, इधर से हम 3 ले लेंगे, यानी इधर से हम 3 लेंगे और इधर से 3 लेंगे। देखिए बीच में संख्या अब बॉक्स कौन सा बच रहा है, यही बॉक्स बच रहा है। तो यानी 20 औसत 20 कितने था, औसत आपका 20 था। तो 20 यहाँ पर आपका 20 औसत ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ी संख्या बोला है ना, तो सबसे 20 के बाद 21 आता है सबसे बड़ी, अब 21 के बाद 22 आता है सबसे बड़ी, अब 22 के बाद 23 आता है, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 23 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों अगर यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे बड़ी ना देखे क्या देता, सबसे बड़ी ना देखे सबसे छोटी अगर संख्या पूछता तब क्या होता है। तो 20 से पहले कौन संख्या आता है 19 आता है। तो 20 से उसके बाद 18, यानी 19 से छोटा आपका 18 होगा, 18 से छोटा आपका 17 होगा, यानी आपका आंसर क्या होता है आपका 17 होता है। परंतु बोला क्या सबसे बड़ी, तो आपका आंसर क्या होगा 23 हो जाएगा। तो यानी करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोला कि 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह सवाल को हम बताए थे। तो देखिए अब उस तरह सवाल को सोल्व करेंगे। यहाँ पर 50 तक बोला है, तो सभी क्या हम 2 4 6 8 10 12 इस तरह संख्या को लिख के हम सोल्व नहीं करेंगे। अगर हम लिख के उसके बाद सोल्व करेंगे, इधर से 4 5 6 लेंगे, इधर से 3 लेंगे, इधर से 3 लेंगे, उसके बाद बीच वाला जो संख्या वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह भी सोल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। बोला कि 50 तक अब लिखने में आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या है दोस्तों, तो दोस्तों इसके लिए ट्रिक आपका है कि हम पहले संख्याओं को क्या करेंगे लिखेंगे, उसके बाद डट डट क्या करेंगे 2 4 6 8 डट 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 50 तक लिखेंगे। पूरा संख्या नहीं लिखेंगे, पूरा संख्या लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। अब देखिए फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट संख्या 2 है और लास्ट संख्या 50 है, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यानी 50 2 जोड़ेंगे आपका 52 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी यानी आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों इसको सवाल को हम जो पहले मेथड से बताए थे वो भी मेथड आपका सही है। 2 4 6 8 उसके बाद 10 उसके बाद 12 इस तरह करते करते हमको 50 तक जाना होगा। तो उसके बाद इधर से संख्या को लेंगे, इधर से लेंगे, और बीच में जो संख्या होगा तो क्या आएगा आपका 26 से आएगा, यानी 26 आएगा। तो इस 50 तक लिखने में आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए दोस्तों ये ट्रिक से मेथड से अप्लाई किए हैं कि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।